नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज देखिए उत्तराखंड डेली जीके की ये 7वीं क्लास रहने वाली है जिसमें हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख पर्व, जो उत्तराखंड में प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं उनकी विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो ये उत्तराखंड डेली जीके क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट की हैं, जिसमें आज ये कंटिन्यू 7 डेज़ में आपको 7वीं क्लासें करवाई जा रही है। यानी कि पर डे आपको एक क्लास कराई जा रही है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसी कंसिस्टेंसी के साथ मैं आपको डेली उत्तराखंड की जीके की क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँ, जिससे आपका उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। क्योंकि देखिए उत्तराखंड के जो इतने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वह यूके एसएससी करवाए, चाहे यूके पीएससी करवाए, उसमें उत्तराखंड का आपका मेजर रोल रहता है। आपके सिलेक्शन में उत्तराखंड का जो भी पोर्शन होता है, उत्तराखंड जीके का, वो आपका सिलेक्शन में मेजर रोल निभाता है। तो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान उत्तराखंड वाले पोर्शन में ही देना है, जिससे आप उत्तराखंड अच्छे से करके आएँ और आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है? तो उत्तराखंड जीके को आपने नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है और अगर आपका बेस अच्छे से तैयार रहेगा, तो आप आगे जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी के मद्देनज़र ये उत्तराखंड डेली जीके क्लासेस मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, जिसका आज का टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख पर्व, ठीक है? तो बिना देरी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला पर्व है फूलदेई, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? फूलदेई कब मनाया जाता है? तो इसका जो समय है मनाए जाने का वो चैत्र मास की संक्रांति, लगभग मार्च के महीने में मनाया जाता है, चैत मास की संक्रांति को। यह पर्व उत्तराखंड में बसंत ऋतु के आगमन और सौर नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है? तो बसंत ऋतु के आगमन और उत्तराखंड में इसको सौर नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है फूलदेई को, ठीक है? यह लोकप्रिय रूप से लोक बाल पर्व है कहा जाता है इसको, क्योंकि इस उत्सव में छोटे बच्चे, विशेषकर लड़कियों की मुख्य भूमिका रहती है। बच्चे टोकरी में फ्योली यानी कि फूल, बुरांस जैसे फूल और चावल लेकर घर-घर जाते हैं, देहरी पर फूल रखते हैं और घर की समृद्धि के लिए गीत गाते हैं। ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा फूलदेई। इसमें देखिए प्रसिद्ध लोकगीत भी गाया जाता है जिसको फूलदेई, छम्मा देई, दैनी द्वार, भरी भकार, ठीक है? तो ये इसका प्रसिद्ध लोकगीत भी है किसका? फूलदेई का, ठीक है? तो उत्तराखंड में ये मनाया जाता है। आगे अगला जो पर्व है आपका हरेला है, इसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। हरेला देखिए कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास की संक्रांति, जुलाई महीने में श्रावण मास की संक्रांति को ये मनाया जाता है। यह वर्षा ऋतु के आरंभ का द्योतक है, यानी कि वर्षा ऋतु जब स्टार्ट होने वाली होती है तब ये हरेला मनाया जाता है, इसका द्योतक है ये। सार की बात करें तो यह पर्व हरियाली, कृषि और प्रकृति के संरक्षण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हरेला क्यों का संबंध किससे है? तो कृषि और प्रकृति के संरक्षण से है और हरियाली से संबंधित है आपका हरेला। मुख्य तथ्य की अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा पर्व है। पर्व से 10 दिन पहले 5 या 7 प्रकार के अनाज के बीज बोए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, हरेले के दिन इन अंकुरित पौधों को काटकर स्थानीय देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, मुख्य तथ्य ये आपका कुमाऊं में बहुत बड़े स्तर पे मनाया जाता है हरेला हर साल। इस दिन शिव परिवार में कौन कौन आता है? शिव, पार्वती, गणेश की छोटी छोटी मिट्टियों की मूर्ति, जिन्हें क्या बोला जाता है? डिकारे कहा जाता है, बनाकर उनकी पूजा करते हैं, ठीक है? तो ये शब्द आप याद रखिएगा, डिकारे। ये आपकी शिव, पार्वती, गणेश जी की छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं, जो बनाई जाती हैं आपके हरियाली त्योहार पे, इनकी पूजा की जाती है, ठीक है? तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट जितनी भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पर्व है आपका घी संक्रांति, ठीक है? इसको मकर संक्रांति भी बोलते हैं, घी संक्रांति भी बोला जाता है। समय की बात बात करें तो भाद्रपद मास की संक्रांति, यानी कि सितंबर मध्य में मनाई जाती है घी संक्रांति। सार की बात करें तो यह पर्व उत्तम स्वास्थ्य, बुद्धि और अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। तो घी संक्रांति आपका अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए और अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। मुख्य तथ्य की बात करें तो इसे घ्यू संज्ञान भी बोला जाता है और ओलगिया भी कहते हैं। तो ये दोनों शब्द आप याद रखिएगा। ओलगिया का मतलब भी आपका घी संक्रांति है और घ्यू संज्ञान, इससे तो आपको पता ही चल रहा होगा, घी संक्रांति। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो चंद शासन काल में शिल्पी और किसान इस दिन राजा को अपनी कलाकृतियां या कृषि उत्पाद, जिसे ओलग कहते थे, भेंट करते थे, ठीक है? तो इस दिन, जिस दिन एक घी संक्रांति होती है, उस दिन चंद शासन काल में शिल्पी
जो शिल्पकार लोग होते थे और जो किसान हुआ करते थे, वो राजा को अपनी कलाकृति और कृषि उत्पाद उत्पाद भेंट किया करते थे। और ये जो कलाकृतियां और कृषि उत्पाद होते थे, उसको ओलग भी बोला जाता है, इसलिए इसको ओलगिया भी बोला जाता है घी संक्रांति को, याद रखिएगा। रोचक मान्यताओं की बात करें तो उत्तराखंड में मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन घी का सेवन नहीं करता, वह अगले जन्म में घनेल, जिसको घोंगा या स्नेल बनाया जाता है। तो ये एक मान्यता है जिसमें इसमें कहा गया है, ठीक है। इस दिन बेड़ू रोटी क्या होती है ये आप याद रखिए, उड़द की दाल की पिट्ठी वाली रोटी, ठीक है। तो उड़द की दाल की बनाई जाती है, पिट्ठी लगी हुई रोटी होती है। बेड़ू रोटी इसको बोला जाता है, घी के साथ खाने का विशेष रिवाज है, ठीक है। तो ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है घी संक्रांति। अगला जो इम्पोर्टेंट पर्व है आपका बगवाल या फिर इगास, ये तो इसको बूढ़ी दिवाली भी बोला जाता है। और ये दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है। इसके संबंध में डिटेल वीडियो मैंने बना के डाली भी थी, आप उसको भी देख सकते हैं कि बगवाल होता क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है, ठीक है। तो वो डिटेल में भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे मेन पॉइंट्स देखेंगे। समय की बात करते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि जो दीपावली होती है उसके 11 दिन बाद मनाई जाती है, इसको बूढ़ी दिवाली भी बोला जाता है। सार की बात करें तो ये गढ़वाल क्षेत्र में दीपावली का की तरह मनाए जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है, ठीक है। तो दीपावली के बाद मनाया जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो बगवाल इगास ये बूढ़ी दीपावली होती है। इस उत्सव में देखिए रात में भैला नृत्य किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भैला नृत्य किया जाता है आपका इगास बगवाल में, जिसमें छिलके की मसाल जलाकर लोकगीत पर नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मसाल बनाई जाती है, उसमें आग लगा के ये भैला नृत्य किया जाता है, ठीक है। इस पर्व के देर से मनाए जाने के पीछे यह पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की सूचना दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्र में 11 दिन बाद पहुंची थी, ठीक है। तो ये मान्यता है, इस हिसाब से ये 11 दिन बाद मनाई जाती है। अगली जो इम्पोर्टेंट आपकी पर्व है आपका मकर संक्रांति है। यह 14 या फिर 15 जनवरी को मनाई जाती है। इसकी सार की बात करें तो ऋतु परिवर्तन और धार्मिक स्नान का विशेष पर्व है आपका मकर संक्रांति। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो कुमाऊं में से घुघुतिया त्योहार भी बोला जाता है। घुघुतिया त्योहार मकर संक्रांति को बोला जाता है, या फिर काले कौवे का त्योहार, ठीक है। पूछेगा काले कौवे का त्योहार क्या होता था, मकर संक्रांति। घुघुतिया त्योहार का मतलब मकर संक्रांति, ठीक है। आटे के पकवान जिसको घुघुती बनाकर बच्चों को माला पहनाई जाती है और कौवे को खिलाने की परंपरा है, ठीक है। तो इसको घुघती बोलते हैं, आटे का एक पकवान होता है, आपने देखा भी होगा इस आकार में, इस तरह से ये रहता है, ठीक है। इस दिन बागेश्वर में सरयू और गोमती नदियों के संगम पर प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला होता है, ठीक है। तो उत्तरायणी मेला भी आपका मकर संक्रांति पे ही लगता है, कहाँ, बागेश्वर में लगता है, जो सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के संगम पे उत्तरायणी मेला लगता है आपका मकर संक्रांति के समय, ठीक है। अगले जो इंपॉर्टेंट पर्व है आपका नंदा देवी राजात यात्रा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से। उत्तराखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, पूछता है क्वेश्चन। उत्तराखंड की सबसे लंबी या फिर सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कौन सी है, तो नंदा देवी राज जात है। हर 12 साल में ये होती, इसका आयोजन किया जाता है नंदा देवी राज जात का, ठीक है। यह देवी नंदा, जिसको पार्वती और उनके मायके से कैलाश पर्वत ससुराल विदा करने का प्रतीक है, ठीक है। यानी कि जो माँ नंदा है वो जो माँ पार्वती है वो अ, अपने मायके से ससुराल कैलाश पर्वत के लिए विदा करने का इसका प्रतीक ये माना जाती है, ये यात्रा, ठीक है। इस यात्रा में चौसिंगा खाडू, ठीक है, चौसिंगा खाडू आप याद रखेंगे, ये नाम याद रखिए, खाडू, 4 सींगों वाला एक विशेष मेंढा, ठीक है, 4 सींगों वाला एक विशेष मेंढा है जिसको खाडू बोला जाता है, को देवी का प्रतीक मानकर आगे चलाया जाता है, ठीक है। तो जब ये यात्रा चलती है तो उस आगे क्या चलता है आपका, 4 सींग वाला एक मेढा चलता है जिसको खाडू बोलते हैं, चौसिंगा खाडू, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नंदा देवी राज्य यात्रा 12 साल में होती है हर। अगला जो इंपॉर्टेंट पैदा हुआ खतडवा है, ठीक है। खतडवा इसका मतलब क्या है, अश्विन मास की संक्रांति में ये होता है, लगभग सितंबर माह में इसका ये मनाया जाता है खटदवा। यह एक मौसमी त्योहार है जो ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति और शीत ऋतु के आगमन का सूचक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति और शीत ऋतु का आगमन ये लगभग लगभग सितंबर महीने में ही होता है। तो ये तभी मनाया जाता है आपका खतडवा, अश्विन मास की संक्रांति को। महत्वपूर्ण बात
अगर हम तथ्य देखें तो यह त्योहार पशुधन से संबंधित है। पूछेगा खतडवा त्योहार या फिर खतडवा पर्व किससे संबंधित है? तो पशुधन से संबंधित है। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य की कामना की जाती है, ठीक है? तो स्पेशली ये पशुओं के लिए ही है। इस दिन घास-फूस से बनी गुड़िया पुतला जलाया जाता है, जिसे खतडवा कहा जाता है, ठीक है? तो घास-फूस से बनी गुड़िया या फिर पुतले को जलाया जाता है, जिसे खतडवा बोला जाता है। यह बुराई या बुरी आत्मा के विनाश का प्रतीक माना जाता है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला जो इम्पोर्टेंट पर्व है आपका जागड़ा, ठीक है? ये इसका समय की बात करें तो भाद्रपद मास यानी कि अगस्त-सितंबर में मनाया जाता है। यह मासू देवता को समर्पित एक त्योहार है, ठीक है? तो जागड़ा जो त्योहार है आपका मासू देवता को समर्पित है, जो आपके जौनसार के आपके प्रमुख देवता हैं, ठीक है? महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह मुख्य रूप से जौनसारी जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है जागड़ा, जो जौनसार बावर क्षेत्र में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, ठीक है? तो जागड़ा मुख्य रूप से जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है जौनसार बावर क्षेत्र में। इस दिन रात भर जागरण किया जाता है और महासू देवता की पूजा की जाती है, ठीक है? तो महासू देवता से संबंधित आपका ये जागरण। अगला जो इम्पोर्टेंट उत्सव या फिर पर्व है आपका कंडाली उत्सव, जिसको किरजी भी बोला जाता है, याद रखिएगा किरजी ही कंडाली उत्सव भी है। ये भी 12 वर्ष में मनाया जाता है, यह एक महा उत्सव है, ठीक है? कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ जिले में व्यास घाटी क्षेत्र में मनाया जाता है कंडाली उत्सव, ठीक है? किरजी इसको बोला जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह उत्सव कंडाली नामक एक कांटेदार झाड़ी, जिसको बिच्छू घास भी बोला जाता है, को नष्ट करने से जुड़ा है, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी पैदा करता है, ठीक है? इससे मुख्य रूप से भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है? तो कंडाली उत्सव जनरली किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये आपका जो आपकी भोटिया जनजाति है, उनके द्वारा जनरली ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ क्षेत्र में। यह उत्सव एक यह उत्सव एक तरह से बुराई पर विजय और सामूहिक एकता का प्रतीक है, ठीक है? तो ये आपका कंडाली उत्सव, किरची उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है भोटिया जनजाति द्वारा। अगला जो पर्व है आपका सातों आठों, ठीक है? सातों आठों ये आपका कब मनाया जाता है? भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी में मनाया जाता है। यह पर्व शिव और पार्वती गौरा महेश्वर को समर्पित है, ठीक है? तो सातों आठों का संबंध आपका शिव पार्वती से संबंधित है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह पर्व धान और सवा के पौधों से गौरा देवी की मूर्ति बनाकर पूजने से शुरू होता है, ठीक है? तो गौरा देवी यानी कि जो आपकी पार्वती हैं, उनकी मूर्ति बनाई जाती है धान और सवा के पौधों से और उनकी पूजा की जाती है। इसका आरंभ बीरू पंचमी से होता है, जब विभिन्न अनाजों को भिगोया जाता है, ठीक है? तो बीरू पंचमी पे इसका आयोजन होता है सातों आठों। अगला जो इम्पोर्टेंट पर्व है आपका जन्मो पुण्यो या फिर जन्नो पुण्य, ठीक है? ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन पे मनाया जाता है। यह त्योहार रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मणों और यजमानों के बीच मनाया जाता है। किसका? जन्मो पुण्य। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को यज्ञो यज्ञोपवीत जनेऊ बदलते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जिसके बदले यजमान ब्राह्मणों की को दक्षिणा देते हैं, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। अगला जो पर्व है आपका भिटौली है, ठीक है? भिटौली आपका कब मनाया जाता है? तो ये मार्च अप्रैल में मनाया जाता है चैत्र मास में। यह पर्व भाई-बहन के स्नेह और प्रेम को समर्पित है, ठीक है? तो भिटौली भाई-बहन के स्नेह और प्रेम से संबंधित आपका पर्व है। इस पर्व के दौरान भाई अपनी विवाहित बहन के लिए ससुराल में उपहार, जिसे भिटौली कहते हैं, लेकर जाते हैं, ठीक है? तो यानी कि भाई अपनी बहन के ससुराल जाते हैं और उपहार लेके, जिसको भिटौली बोला जाता है। यह पर्व चैत मास में माँ पार्वती के मायके जाने की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बिटौली। अगला जो आपका पर्व है आपका खुतपुड़ा। खुतपुड़ा पर्व है आपका अश्विन मास मास की संक्रांति को मनाया जाता है, लगभग सितंबर अक्टूबर के माह में। यह कुमाऊं क्षेत्र पे मनाए जाने वाला पारंपरिक कृषि पर्व है, ठीक है? तो खुतपुड़ा किससे संबंधित है? आपका एक कृषि पर्व है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इस दिन घर की सुख शांति के लिए पूजा की जाती है और विशेष रूप से अन्न की पहली फसल को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। किसमें? खुतपुड़ा में। अगला जो इम्पोर्टेंट पर्व है आपका छिपला जात, ठीक है? यह एक धार्मिक यात्रा है, जिसको यात्रा भी बोला जाता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में विशिष्ट देवताओं को समर्पित होता है, ठीक है? तो छिपला जात एक तरह से धार्मिक यात्रा है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में विशिष्ट देवताओं को समर्पित होती है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह मुख्यतः पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है छिपला जात और देवता छिपला केदार को समर्पित है।
ठीक है। यह यात्रा कठिन पर्वतीय मार्गों से गुजरती है और इसमें स्थानीय लोग भारी संख्या में भाग लेते हैं। तो ये छिपला जात हो गया। अगली जो आपकी पर्व है आपका बैसी, ठीक है? श्रावण मास में मनाया जाता है। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है जो 22 दिनों तक चलता है, ठीक है? तो बैसी से आपको पता लगा 22 दिन तक चलने वाला ये आपका अनुष्ठान है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इस दौरान स्थानीय लोग सात्विक जीवन जीते हैं और धार्मिक अनुष्ठान तथा पूजा पाठ पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है? तो बैसी भी आपका क्या है? पर्व है। अगला जो पर्व है आपका पंचमी है, माघ मास में मनाई जाती है जनवरी फरवरी में। यह पूजा पाठ और आराधना का स्थानीय पर्व है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें पंचमी के संबंध में, तो इस दिन जौ के पत्तों की पूजा करके उसे मंदिर में चढ़ाया जाता है, जो आने वाली फसल के लिए आशीर्वाद मांगने का एक तरीका है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पर्व हो गए उत्तराखंड के। अब कुछ विशेष पर्व देख लेते हैं जो उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित है, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप यहीं पे हम कवर करेंगे। उत्तराखंड की जनजातियों के प्रमुख पर्व, ठीक है? तो उत्तराखंड में मिली 5 जनजातियाँ आपकी। तो देखिए जौनसारी जनजातियों का एक त्योहार था जागड़ा, जो हम लोगों ने ऊपर देखा। तो ये जो जागड़ा त्योहार है जौनसारी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह जौनसार बावर क्षेत्र का सबसे बड़ा और एक प्रमुख पर्व है। यह भाद्रपद मास में महासू देवता के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है? तो जागड़ा पर्व आपका किससे संबंधित? जौनसारी जनजाति से। इस दिन रात भर जागरण यानी कि जागना करके महासू देवता की पूजा की जाती है, ठीक है? अगला जो आपका जौनसारियों का आपका पर्व है आपका विखियौती या फिर विखौती भी बोला जाता है, विषुवत संक्रांति इसका रूप है, ठीक है? तो यह पर्व बैसाख के पहले दिन मनाया जाता है और जौनसारी समुदाय में नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है विखियौती या फिर विषुवत संक्रांति। अगला जो इम्पोर्टेंट पर्व है अब जौनसारी जनजातियों का वो है मरोज। यह पर्व उत्तरकाशी की रुपीन घाटी में मनाया जाता है, ठीक है? उत्तरकाशी की रुपीन घाटी में मनाया जाता है मरोज। यह जनवरी माह में आयोजित होता है और इसमें स्थानीय पकवान तथा पारंपरिक रासों और तांदी नृत्य किया जाता है, ठीक है? तो रासों और तांदी नृत्य किया जाता है जौनसारी जनजाति द्वारा मरोज पर्व में, ठीक है? तो ये हो गए आपके जौनसारी जनजातियों के। थारू जनजाति का देखिए इम्पोर्टेंट आपका जो पर्व है आपका बजहर है, ठीक है? यह थारू जनजाति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो मुख्य रूप से आषाढ़ या श्रावण मास में मनाया जाता है, ठीक है? तो आपने ये पता होना चाहिए कि कौन सा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है? तो बजहर आपका थारू जनजाति से संबंधित है। यह पर्व थारुओं के सामाजिक और धार्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है? और खिचड़ी त्योहार भी मनाया जाता है, खिचड़ी पर्व या फिर खिचड़ी त्योहार, ठीक है? पूछ सकता है खिचड़ी नृत्य, तो ये एक पर्व ही है ये भी। यह पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है। इस दिन थारू लोग विशेष रूप से खिचड़ी का सेवन करते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं, ठीक है? तो खिचड़ी पर्व आपका किससे संबंधित है? आपका थारूओं से संबंधित है। अगला जो आपका है भूटिया जनजाति के कुछ इम्पोर्टेंट पर्व है आपका, जिसको लंपा या किरची बोला जाता है। यह पर्व प्रत्येक 12 वर्ष में पिथौरागढ़ की व्यास घाटी में मनाया जाता है, जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी किया था, ठीक है? इसे कंडाली उत्सव भी कहते हैं, ठीक है? इसको लंपा भी बोला जाता है, किरजी भी बोला जाता है और कंडाली उत्सव भी बोला जाता है, ठीक है? तो एक ही है आपका भोटे जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस दौरान कंडाली यानी कि बिच्छू घास को नष्ट किया जाता है, जो एकता और बुराई पर विजय का प्रतीक है, ठीक है? अगला जो भोटिया जनजाति का पर्व है आपका क्या है? लोसार। तो यह भोटिया जनजाति का नव वर्ष उत्सव है, ठीक है? तो लोसार भी आपका पर्व है भोटिया जनजातियों का। यह पर्व तिब्बती बौद्ध संस्कृति से प्रभावित है और मार्च महीने के आसपास ये मनाया जाता है लोसार, ठीक है? अंतिम जो आपका पर्व है आपका राजी जनजाति से संबंधित है गौरा, ठीक है? तो गौरा पर्व है, यह पर्व राजी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो गौरा देवी यानी कि पार्वती और शिव को समर्पित है, ठीक है? यह स्थानीय समुदाय के सातों आठों पर्व से मिलता-जुलता है, ठीक है? तो ये आज के हम लोगों ने क्लास कंप्लीट कर ली जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के ऑलमोस्ट सारे पर्व जो थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। इसमें हमने मेले कवर नहीं किए हैं, तो मेले की क्लास आपकी अलग से करवाई जाएगी। एक कमेंट मेरे को आया था कि सर उत्तराखंड के समाचार पत्र से के भी वीडियोस बना दीजिए, ठीक है? तो उस पे भी मैं जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। साथ में सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ में बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है।
कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने पिछली 6 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आप उत्तराखंड का जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है? इनके जो नोट्स हैं वो उनकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा अगर आपने जॉइन नहीं किया है। स्टडी सागर नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। रिक्वेस्ट करूँगा उन सभी छात्रों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने में कोई भी आपका पैसा नहीं जाएगा, आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है? तो आज की जो वीडियो है इसको हम यहीं पे वाइंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपने टारगेट की तरफ डेडिकेशन के साथ बढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।